हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EITI। मैं हूं अपेक्षा और आप सभी का स्वागत करती हूं अपनी न्यू क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास और देखते हैं आज हम लोग क्या देखने वाले हैं और क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उस पर हम कैसे वर्क करते हैं, उसकी क्या एडवांटेजेस हैं, उसे हम क्यों यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये हम लोग देख चुके थे अपनी लास्ट टू लास्ट क्लास में कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये हमारे सिस्टम के लिए क्यों ज़रूरी होता है। मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे जो भी कंप्यूटर सिस्टम है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हमारा सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं है तो हमारा सिस्टम कुछ भी वर्क नहीं करेगा। यहाँ तक कि उसका बूटिंग प्रोसेस मीन्स वो स्विच ऑन करने पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के बाद भी वो ऑन नहीं होगा। तो इसलिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए। तो देखते हैं कि अब लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और ये क्यों यूज़ करते हैं। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का पॉपुलर वर्जन है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का पॉपुलर वर्जन कौन सा है? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि कैसा है, ओपन सोर्स है। अब ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, तो ये क्या होगा, हमें फ्री अवेलेबल होगा। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस क्या होते हैं, ये किस तरह की हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हमारा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसका सोर्स कोड भी हमें फ्री अवेलेबल होगा। अगर हम इसे यूज़ करना चाहते हैं या इसमें कोई भी चेंजमेंट्स करना चाहते हैं वो हम लोग ईजिली कर सकते हैं। क्योंकि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो इसीलिए इसका कोड भी हमें फ्री अवेलेबल होता है। और यूज़ अगर हम करना चाहते हैं तो इसको हम बिना फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ भी कर सकते हैं। और जो लाइनेक्स को हम लोगों ने डिज़ाइन किया था वो किसको देखते हुए, यूनिक्स की जो भी विशेषताएं थी इनको ध्यान में रखते हुए, जो भी चीज़ थी उसको ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया था हमारे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को। इसलिए इसकी जो फंक्शनैलिटी थी, जो भी फंक्शंस प्रोवाइड करता था, तो वो भी कुछ कुछ सिमिलर थी हमारे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से। क्योंकि जो भी डिज़ाइन किया गया था तो उसकी कॉम्पेटिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही उसको डिज़ाइन किया गया लाइनेक्स को। तो यूनिक्स की कॉम्पेटिबिलिटी के अकॉर्डिंग जब लाइनेक्स को डिज़ाइन किया गया तो लाइनेक्स की वर्किंग की जो भी कंडीशंस थी, सिचुएशंस होती थी, वो भी थोड़ी थोड़ी सिमिलर होंगी किसकी, यूनिक्स के। तो यही था हमारा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी ये है, इसलिए हमें फ्री अवेलेबल होता है। नेक्स्ट क्या है, इसके बेसिक फीचर्स। कौन कौन से इसके फीचर्स हैं? पोर्टेबल होता है, ओपन सोर्स है, मल्टी यूज़र है, मल्टी प्रोग्रामिंग है, हायरार्किकल फाइल सिस्टम होती है इसमें, शेल है, सिक्योरिटी है। तो अब हम लोग ब्रीफ डिस्कस करेंगे इसको कि ये सारे फीचर्स कैसे होते हैं इसमें। अब फर्स्ट को आता है फीचर पोर्टेबल। पोर्टेबल मीन्स होता है कि सॉफ्टवेयर जो होता है, जो भी सॉफ्टवेयर है वो हमारा किसी भी टाइप के हार्डवेयर में अगर हम उसे यूज़ कर रहे हैं, वर्क करा रहे हैं, फंक्शनैलिटी करा रहे हैं, तो वो एज इट इज़ वर्क करेगा। जैसे एक टाइप के हार्डवेयर में वर्क कर रहा है, सेम उसी तरह से वो नेक्स्ट टाइप के भी हार्डवेयर में वर्क करता है। पोर्टेबल मीन्स ये होता है कि पोर्टेबिलिटी होती है कि वो अपने को एक ही तरह से वर्क करने के लिए पोर्टेबल कर लेता है, चाहे उसके हार्डवेयर्स में कोई भी चेंजेस कर दें। इसी तरह जो हमारा लाइनेक्स कर्नेल है, एप्लीकेशन उसके प्रोग्राम्स जो भी सपोर्ट करते हैं, तो इसको भी हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं किसी भी तरह के, किसी भी टाइप के हार्डवेयर के प्लेटफॉर्म में। मतलब ये किसी भी प्लेटफॉर्म में सपोर्ट करता है, इसके एप्लीकेशंस प्रोग्राम लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी प्लेटफॉर्म में इंस्टॉल हो जाता है और वर्क करने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसा है, पोर्टेबल है। ओके, सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, ओपन सोर्स।
ओपन सोर्स भी इसका फीचर है। क्यों? क्योंकि इसका सोर्स कोड हमें फ्री अवेलेबल होता है और हम जो भी इसका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है उसका जो डेवलपमेंट होता है वो कम्युनिटी बेस्ड होता है। कई लोग एक साथ, कई लोग मिलकर इसका डेवलपमेंट करते हैं, तो बहुत ही अच्छा इसमें हमें रिजल्ट्स अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट क्या है? जब हमारे बहुत सारी टीम, बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर इसका डेवलपमेंट करते हैं तो इससे क्या हमें मिलता है फैसिलिटी कि इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो भी फंक्शनैलिटी है वो बहुत ही अच्छी होती है, एनहांस हो जाती है। क्योंकि अगर कुछ लोग ही इसका डेवलपमेंट करते हैं किसी चीज़ का, तो उनके दिमाग में जो जो चीज़ आती है वो उसके अकॉर्डिंग उसका डेवलपमेंट करते हैं। लेकिन अगर बहुत सारे लोग मिलकर कोई चीज़ बना रहे हैं तो उन सभी की आइडियोलॉजी इसमें ऐड होती है। तो किसी के मन में कोई दूसरा आइडिया आया, किसी के मन में कोई दूसरा आइडिया आया, तो इससे क्या होता है, सारे आइडियोलॉजी मिलकर उसकी कैपेबिलिटी बहुत ही इंक्रीज़ कर देते हैं। जिससे कि जैसे हमारा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जो कि क्या होता है, कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट करता है, जिससे उसकी जो कैपेबिलिटी होती है वो बहुत ही हाई होती है। और इसमें कुछ ना कुछ कंटिन्यू कुछ ना कुछ ऐड होता रहता है। क्यों? क्योंकि ये फ्री अवेलेबल होता है, कोई भी इसमें डेवलपमेंट चेंजमेंट कर सकता है, तो इसमें कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें ऐड होती जाती हैं और उसकी कैपेबिलिटीज़ इन्हेंस होती जाती है। इसलिए ओपन सोर्स भी इसका एक फीचर है। नेक्स्ट कौन सा है फीचर? मल्टी यूज़र। अब जो लाइनक्स है वो हमारा मल्टी यूज़र सिस्टम है। इसका मतलब क्या होता है कि एक साथ कई सारे यूज़र्स उस सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, उसके रिसोर्स, उसकी जो भी फैसिलिटी हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेमोरी होती है, तो अगर दो सिस्टम या दो यूज़र्स एक साथ वर्क कर रहे हैं तो उस एक सिस्टम की मेमोरी दोनों सिस्टम में यूज़ की जा सकती है और हम उसको ऑक्यूपाई कर सकते हैं। इसी तरह रैम या उसके कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं उसको सेम टाइम पे एक से ज़्यादा यूज़र्स सेम टाइम पे वर्क कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं मल्टी यूज़र सिस्टम। तो लाइनक्स हमारा ऐसा ही मल्टी यूज़र सिस्टम है जिसमें हमारे कई सारे यूज़र, एक से ज़्यादा यूज़र्स सेम टाइम पे इसके रिसोर्स, इसके एप्लीकेशंस, इसके प्रोग्राम्स को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? मल्टी प्रोग्रामिंग। लाइनक्स कैसा है? मल्टी प्रोग्रामिंग। अब मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है कि एक ही टाइम पे बहुत सारे एप्लीकेशंस रन करा सकते हैं हम लोग, कि सेम टाइम पे ही हमने कोई वीडियो भी ऑन कर लिया, कोई सॉन्ग भी चल रहा है और हम अपना वीडियो भी कोई लेटर टाइप कर रहे हैं, हमने मेल भी सेंड कर दी। तो ये सारी चीज़ें एक साथ सेम टाइम पे कई सारे प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं हमारे सिस्टम में, तो इसी फैसिलिटी को हम बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। तो लाइनक्स हमारा कैसा सिस्टम है? मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम भी है। नेक्स्ट क्या है? हायरार्किकल फाइल सिस्टम। इसमें क्या होता है? लाइनक्स भी हमारा क्या प्रोवाइड करता है? स्टैंडर्ड फाइल स्ट्रक्चर, जो कि क्या होता है, यूज़र्स फाइल होती हैं या जो भी सिस्टम की फाइल्स होती हैं उसको अरेंज करके रखता है। जो भी फाइल्स फोल्डर्स हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसको भी अरेंज करता है। तो ये भी एक तरह की हमारी फैसिलिटी हो गई। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा, आई होप। कहीं पे भी कोई भी डाउट आया करे, जिस भी पॉइंट में, तुरंत मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आप सभी का ज़रूर आंसर करूँगी। या आपको कोई सजेशन देना है कि ऐसे से ऐसे नहीं समझ में आ रहा है या ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप लोग तुरंत मुझसे कमेंट कर सकते हैं और मैं उसको चेंज करने की, उसको सही करने की पूरी कोशिश करूँगी। नेक्स्ट क्या है फैसिलिटी? शेल। शेल क्या होता है? एक तरह का इंटरप्रेटर होता है जो लाइनक्स खुद प्रोवाइड करता है, एक तरह का इंटरप्रेटर प्रोग्राम, जो कि क्या करता है, हमारे जो भी कमांड्स होते हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उसको एग्जीक्यूट करने का काम करता है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के
जो भी कमांड्स हम लोग उसे प्रोवाइड करते हैं सिस्टम को, तो उसको एग्जीक्यूट करने का काम, उसको रीड करने का काम, उसमें क्या कमांड्स दिए गए हैं, ये सारे काम शेल इंटरप्रेटर के होते हैं। ये एक तरह का इंटरप्रेटर प्रोग्राम है। आप लोगों को पता होगा कि इंटरप्रेटर क्या होता है, नहीं पता तो आप लोग, मैंने स्टार्टिंग में एक क्लास दी थी जिसमें था कंप्यूटर लैंग्वेज के ट्रांसलेटर्स, जिसमें मैंने पढ़ाया था कंपाइलर, ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर। तो वहाँ पे आप लोग ब्रीफ में इसका नॉलेज ले सकते हैं कि इंटरप्रेटर क्या होता है। और मैं यहाँ पे आप लोगों को एक वो भी दे दूँगी लिंक ऊपर आई बटन, जिसमें होगा कि कंप्यूटर लैंग्वेज के ट्रांसलेटर्स। तो जिसको यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है वो आई बटन से जाके पहले वो वीडियो को देख लेगा, देन उसको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि ये इंटरप्रेटर प्रोग्राम क्या होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक उसमें एक शेल जो होता है प्रोवाइड, जिसमें जो क्या होता है स्पेशल टाइप का इंटरप्रेटर प्रोग्राम है जो कि एग्जीक्यूट करता है हमारे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड्स को, जो कि और भी क्या काम करता है, कई तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। और अगर हम किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को रन कराना चाहते हैं, उस पर वर्क करना चाहते हैं, जो भी हमारे सिस्टम में अवेलेबल हैं उनको कॉल करने का भी वर्क हमारा शेल करता है। तो ये भी एक फैसिलिटी प्रोवाइड है हमारे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। नेक्स्ट क्या है, सिक्योरिटी। ये फैसिलिटी कैसे यूज़ करते हैं हम लोग, लाइनक्स क्या करता है, प्रोवाइड करता है हम लोगों को सिक्योरिटी, यूज़र्स की ऑथेंटिकेशन फीचर। ऑथेंटिकेशन फीचर क्या होता है, जब तक कि हम अपने पासवर्ड प्रोटेक्शन अगर लगा है तो पासवर्ड मैच नहीं करेगा, यूज़र नेम मैच नहीं करेगा, तब तक हम अपने सिस्टम पे कुछ भी वर्क नहीं कर पाएंगे, वो ऑन नहीं होगा। तो ये भी हमारे लिए एक फैसिलिटी है कि इसमें सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी प्रोवाइड होती है। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या यूज़ करता है, ऑथेंटिकेशन फीचर्स, जो कि एक्सेस करने के लिए अगर कोई भी स्पेसिफिक फ़ाइल पे यूज़ करना है हमें, तो हम स्पेसिफिक फ़ाइल पे भी अपना पासवर्ड प्रोटेक्शंस यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम अपने डेटा को भी सिक्योर कर सकते हैं इनक्रिप्शन के थ्रू। क्या होता है इनक्रिप्शन, जैसे हम लोगों ने कोई डेटा को सेव किया, कोई डेटा रखा, तो वो किस फॉर्म में होता है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में। उसमें क्या होता है, कोई ना कोई हम लोग एक प्रोग्राम को रन करा देते हैं जिसकी एक की होती है, उसके थ्रू क्या होता है, उस की के अकॉर्डिंग हमारे डेटा को एनक्रिप्टेड कर दिया जाता है। अगर कोई दूसरा आके पढ़ेगा कि ये डेटा क्या लिखा हुआ है, उसे कुछ नहीं समझ में आएगा कि हमने इस डेटा में क्या लिखा हुआ है, क्या वर्क हो रहा है। लेकिन अगर हम जाएंगे, उसको एक्सेस करेंगे थ्रू पासवर्ड, तो वो एनक्रिप्टेड डेटा सही होके हमारे जो भी डेटा है सेम उसी लैंग्वेज में शो होगा। तो सिर्फ वही ओपन कर सकता है जिसके पास ऑथेंटिकेशन होगा, उसके पास पासवर्ड होगा, वही एक्सेस कर सकता है हमारे डेटा को। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है डेटा को सिक्योर करने का हमारे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ये सारे बेसिक फीचर्स थे हमारे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो कि था, फर्स्ट था पोर्टेबल, सेकंड था ओपन सोर्स, थर्ड था मल्टी यूज़र्स, फिर था नेक्स्ट मल्टी प्रोग्रामिंग, देन नेक्स्ट था हायरार्किकल फाइल सिस्टम, इसके बाद एक शेल था, देन लास्ट में था सिक्योरिटी। तो ये सारे हमारे फीचर्स थे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स के, जो कि बहुत अच्छे फीचर्स हैं यूज़र्स के लिए। नेक्स्ट क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ लाइनक्स सिस्टम। अब 3 कंपोनेंट्स भी होते हैं हमारे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो कौन कौन से होते हैं ये देखते हैं। फर्स्ट होता है कर्नेल, सेकेंड होता है सिस्टम लाइब्रेरी, एंड थर्ड वन इज सिस्टम यूटिलिटी। तो ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं। अब कर्नेल क्या होता है, जो कर्नेल होता है वो कोर पार्ट होता है, मेन पार्ट होता है हमारे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, मतलब हमारे अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी मेजर एक्टिविटी हो रही है, कुछ भी प्रोसेस हो रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या उस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होगा।
और जो कर्नेल होता है वो बहुत सारे मॉड्यूल्स का मिलकर बना होता है और ये डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है हमारे जो भी हार्डवेयर कनेक्टेड होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम से। तो जो कर्नेल है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, क्योंकि इसी के थ्रू सारे हार्डवेयर, कोई भी एक्टिविटी है, कोई भी प्रोसेसिंग हो रही है, तो वो सारी चीज़ें डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं कर्नेल से। इन सभी चीज़ों के लिए कर्नेल रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो भी हमारे लो लेवल के हार्डवेयर या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की कोई भी डिटेल्स है वो सिस्टम से हाइड करने की भी प्रोवाइड करता है रिक्वायरमेंट कर्नेल, क्योंकि सब कुछ अगर सिस्टम पे जाएगा तो बहुत सारी औच-पौच हो जाएगी और सिस्टम में वर्क जो प्रोसेस होना है वो नहीं हो पाएगा। तो ये बैकएंड पे ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है कर्नेल, जो कि मेन पार्ट होता है। अगर कर्नेल नहीं होगा तो एक्टिविटीज़ या कोई भी इंटरेक्शन है या हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ सही से वर्किंग नहीं हो रही है, तो वो हमारा कर्नेल ही सब कुछ देखता है, मैनेज करता है। तो ये सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कोर पार्ट है हमारे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट क्या है? सिस्टम लाइब्रेरीज। सिस्टम लाइब्रेरीज क्या होती हैं? सिस्टम लाइब्रेरीज हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को और जो भी सिस्टम की यूटिलिटी को एक्सेस करने के लिए, जो भी कर्नेल के फीचर्स हैं उसको एक्सेस करने के लिए हम सिस्टम लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं। ये एक स्पेशल फंक्शन है हमारे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। ये लाइब्रेरीज़ क्या इम्प्लीमेंट करती हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शनैलिटी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की इम्प्लीमेंट करती हैं। इसमें क्या होता है, जो भी कर्नेल मॉड्यूल्स के कोड्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए हमको रिक्वायरमेंट नहीं होती है कर्नेल मॉड्यूल्स की, हम डायरेक्ट सिस्टम लाइब्रेरी से उसको एक्सेस कर लेते हैं। तो हमारी सिस्टम लाइब्रेरी क्या है? एक स्पेशल फंक्शन है हमारे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो कि एक कंपोनेंट है। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है? लास्ट, सिस्टम यूटिलिटी। सिस्टम यूटिलिटी प्रोग्राम्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? जो भी स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल लेवल के टास्क होते हैं, छोटे छोटे टास्क जो भी प्रोवाइड होते हैं हम लोगों को, वो एक सिस्टम यूटिलिटी प्रोग्राम्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है उन सभी चीज़ों को करने के लिए। तो ये 3 कंपोनेंट्स हमारे हैं जो कि पूरे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी अपनी ड्यूटीज़ के लिए। तो 3 ऑपरेटिंग सिस्टम मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से थे? कर्नेल, सिस्टम लाइब्रेरी एंड देन सिस्टम यूटिलिटी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज हम लोगों ने देखा कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और इसके क्या फीचर्स हैं, ये हमारे लिए क्यों अच्छा है वर्क करने के लिए, और लास्ट में उसके 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो आज की क्लास में हम लोगों ने इतना ही देखा। आप लोगों को आई होप क्लास पसंद ही आई होगी। तो फटाफट से अपनी क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो फटाफट से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और किसी को भी कोई भी डाउट्स हो तो हमारे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम हैंडल पे आके अपने कमेंट्स या डिस्कशन कर सकता है, मैं उसे अपना सभी आंसर्स प्रोवाइड करूँगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीक में। आज हमारी इस वीक की लास्ट क्लास है, तो सभी लोग सैटरडे और संडे में अपना जो भी अभी तक का जो भी कोर्स हुआ है उन सभी के नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हूँ, फेस करना पड़ रहा हो, वो सारी चीज़ें मुझसे डिस्कस कर लीजिए। और अगर कोई भी सजेशन या कोई भी एडवाइस देना चाहते हो तो आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके, तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक में। ओके, थैंक यू।